कातिल हसीना थी। इस गाने को सीरियस लेकर इस बात को साबित करने का ठेका ले लिया है कुछ औरतों ने। अभी अतुल सुभाष का केस खत्म ही नहीं हुआ था। अरे तो तुझे क्या लगा इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा? यहाँ आज केस होगा तो कल की डेट मिलेगा। और किसी महापुरुष ने कहा था कल तो आता ही नहीं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। Big breaking news on India Today Digital. Comedian Samir Rana has finally broken his silence on तो हाँ, दम दम सॉरी ड्रम ड्रम करती हुई पहली खबर। एक बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया अपने पति का काम तमाम। गुस्सा है लोगों का कहना, जेब में ना हो पैसे चार पर बीवी ना मिले इस प्रकार। तो पति पत्नी और वो के कार्यक्रम में आज बात हो रही है सौरभ, सचिन और मुस्कान की। सौरभ और मुस्कान पति पत्नी और सचिन वो है। तो सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, जिसपे क्रोधित परिवार वालों ने कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी है। इससे नाराज होकर सौरभ मुस्कान के साथ अपनी फैमिली से अलग रहने लगा। बट ऑन ए सीरियस नोट मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। नहीं मतलब मानता हूँ लव मैरिज इज गुड, बट अप्रैल का महीना चल रहा है तो मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन यार कल की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देना इज नॉट जस्टिफाइड। मुझे नहीं समझ आता। हमारी खाना है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। दोनों मुस्कान और सौरभ अपने परिवार से अलग रहने लगे। पहले सौरभ मर्चेंट नेवी में था, कोविड के टाइम उसने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी और अब वो लंदन चला गया किसी बेकरी में काम करने के लिए मुस्कान के लिए। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। फिर पता नहीं कहां से लकड़बग्गा साहिल इन दोनों की लाइफ में आता है। साहिल शायद मुस्कान के स्कूल का फ्रेंड भी था और फिर वही इन दोनों की बातें साथे चैटिंग वैटिंग शुरू हो गई भाई। और ये मुस्कान ये अलग ही प्लेयर है। स्नैपचैट का यूज करके साहिल को मैसेज करती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ स्नैपचैट से बोल रही हूँ, बेटा हमारी बहू मिल गई, बेटा बहू मिल गई। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि माताजी स्नैपचैट यूज नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन साहिल की माताजी तो बहुत पहले गुजर गई ना। स्नैपचैट ऐप पर बातचीत के दौरान मुस्कान साहिल से उसकी मां बनकर बातचीत करती थी, जबकि साहिल की मां को गुजरे हुए सालों हो चुके हैं। और ये साहिल क्या कह सकते हैं इसे, गजेड़ी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था तो बात मान ली। लेकिन मुझे तो ये मेंटली अनस्टेबल लगता है। इसको लगा कि इसकी माँ स्नैपचैट पर सच में इससे बात कर रही है और माँ ने बोला कि मुस्कान जी जो बोले वही करने का है। तो फिर स्नैपचैट में मैसेज आया कि भाई बन जाओ मुस्कान के सुगर डैडी, सॉरी गांजा डैडी। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया। इस बीच सौरभ को पता चल गया था दाल में कुछ तो काला है। इस बात पे दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो गए, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। बट वही बात है ना, एक आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी छोड़कर सबकी परवाह करता है। अपनी बच्ची के लिए उसने मुस्कान को माफ कर दिया, यही उसने सबसे बड़ी गलती की। यहाँ उसको माफ नहीं, बेल्ट से उसकी नीयत को साफ करना चाहिए था। भाई साहब आप एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए। अरे भाई साहब पागल वागल हो गए। देखा, ये भी कह रहे बेल्ट से मारना चाहिए, वो भी मोटे बक्कल वाली, सीधा दांतों में मारो तेरे। और वो वापस लंदन चला गया और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया वापस आया। उस दिन साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसकी डेथ सेलिब्रेट कर दी। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। अरे आंटी पागल हो गई है क्या? नहीं मतलब ऊपर की मंजिल खाली है क्या? यू नीड अ डॉक्टर आंटी। नहीं मतलब इनका क्या कहना है? मुस्कान की भैया जी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सौरभ की है। नहीं, पक्का आंटी का पति दारू पीकर बेल्टों से मारता होगा इन्हें, तभी यहाँ निकल रहा है सारी बातें। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था। क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। गंवा रहे हैं आप ऐसा इसलिए क्योंकि आपने गलत पढ़ा है। क्योंकि अगर 9 साल बाद वापस आया था तो इसकी 6-7 साल की बच्ची कैसे है? कोई लॉजिक है? फेमिनिस्ट बना दो हमें, फेक वाला। एक बार को मान लो सौरभ टाइम नहीं दे पा रहा था, दोनों में कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की जान ही ले लो। कई सारे सॉल्यूशंस हैं, डाइवोर्स दो, भाड़ में जाओ। देखो सौरभ कमाता अच्छा था, दिखने में भी इससे अच्छा था, मुस्कान का पति था, उसकी बेटी का पिता था, फिर भी ऐसी कौन सी चीज थी जो साहिल उसे दे पा रहा था, सौरभ नहीं?
टाइम तो देख लो यार, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड और वाइफ है तो टाइम देना जरूरी है, वरना कुछ गलत हो सकता है। हमको लगा था पूकी मिलेगी, लेकिन ये तो गांजे की भूखी मिल गई, गांजा फूकने वाली मिल गई भाई। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, औरत सिर्फ चूल्हा फूके? ये बात बिल्कुल सही है। पति ने बोला मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन पत्नी ने बोला मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो मेरे लिए गांजा लाएगा, चांद तारे तो मैं ऐसे ही देख लूंगी। माँ बाप ने बोला बेटी ससुराल में कदम फूंक फूंक के रखना, बेटी ने ससुराल ही फूंक दिया। पत्नी ने जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उसी पैसे से पति की सुपारी दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले शादी हुई है और 15 दिन शादी में पत्नी को जो कुछ मुंह दिखाई का पैसा मिला था, पति के नाम की सुपारी दी, पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर, और शूटर हायर किए। इन सब खबरों से पूरे समाज में डर का माहौल। लोगों का लड़की वालों के परिवार से विनम्र निवेदन है कि दहेज में नहीं लिया जाएगा ड्रम और मुंह दिखाई के पैसे हम नहीं देंगे। एक आदमी तो इतना डर गया कि धरने पर बैठ गया। उसका कहना कि मेरी बीवी के 5-6 बॉयफ्रेंड हैं, तो मोदी जी हमें बचाएं। लोगों का कहना कि सिंगल रहोगे तो जिंदा रहोगे। शादियों की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं डिवोर्स की। तो फाइनली युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का हो गया डिवोर्स। भाई दिखने में कम सिग्मा है, पर भाई को सिग्मा बनना जरूर है। भाई ने कोर्ट रूम में पहनी ऐसी टी शर्ट जिसपे फेमिनिस्ट का कहना ये क्या बात है, और मर्दों का कहना क्या बात है। सिग्मा बनना है भाई को। पहले तो बंदी के साथ रील पे नाच रहे थे और अब सिग्मा बनना है, क्या बात है। देखो बचपन में माँ बाप कहते थे बेटा अकेले मत जा, चुड़ैल आ जाएगी। वो बात गलत तो नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल तो आती है, पर बचपन में नहीं, बड़े होने पे एलिमनी लेने। तो अब शादी और डिवोर्स का मैटर हटाते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉमेडी और जोक्स की, जो तुझसे कभी नहीं होने वाली। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। कॉमेडी करना, जोक मारना एक क्राइम बन चुका है। कानून व्यवस्था को देख कर लगता है कि अगर आप क्राइम करें तो बच सकते हैं, पर जोक मार के नहीं। जोक कॉमेडी कैसे मारा रे, जोक मारा तूने, अब तू जेल में चल चक्की पीसेगा, सारा जोक निकल जाएगा तेरा। समय रैना, रेबल किड, आशीष संचलानी और बियर बाइसेप्स को इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी की वजह से लीगल खेलना पड़ गया। क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने का टाइम नहीं है हमारे पास। गूगल बाबा की माने तो 3.5 करोड़ क्रिमिनल केसेस और 1 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग है, बट हम जी बिजी हैं इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी में। वो केस पहले सॉल्व होगा। इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी में जैसे एक्शन लिया गया है, अगर और भी इंपॉर्टेंट चीजों में ऐसे एक्शन लिया जाए तो क्या बात होगी। इट्स अ जोक। जोक से याद आया कुणाल कामरा, तो फिर यार लफड़े हो गए कुणाल कामरा और शिवसेना मेंबर्स के बीच में। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। नमस्कार दोस्तों, और फिर क्या, गुस्साए समर्थकों ने हैबिटेट जहां ये सो हुआ उसको ही तोड़ दिया। ये तो वही बात होती है, स्कूल ही बंद करवा दिया क्योंकि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं था, और वहां जाकर ये लोग कुणाल कामरा को ढूंढने लगे। बल्कि इन लोगों को बोला गया कि कुणाल कामरा यहाँ नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो। इस बात पे एक व्यक्ति बोलता है, अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके, हाँ 1 घंटा पहले का वीडियो। देख रहे हैं दोस्तों, इस बात पे मैं इनको क्या बोलूं, इनकी IQ में ओ बचा है क्या? नहीं, इनको क्या लगता है अगर मैंने YouTube पर उसे परफॉर्म करते देखा तो वो मुझे वही मिलेगा। हाँ, पकड़ लिया। पकड़ने बाकी कहाँ बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। अगर तमिलनाडु आ जाए, किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कैसे आएगा भाई, दिहाड़ी के 200 ही तो मिले हैं। मानता हूँ तुम्हारे मालिक ने तुम्हें 200 भी दिए हैं। ये सारी बातें मैंने नहीं बोली, ध्रुव भाई बोल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव भाई तो जर्मनी में रहते हैं, मैं तो इंडिया में रहता हूँ ना, मुझे रहना है भाई। और ये कुणाल कामरा ये भी कम नहीं है, लेकिन हाँ यार, ये बीजेपी को तो पहले भी ट्रोल करता था, सबको ट्रोल करता था। पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार जोक क्रैक कर लिया ना। तो बस इसी के साथ आज की खबरें समाप्त, सब खत्म हो गया भाई, अब इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन और आएंगी। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। अगर कोई बात पसंद ना आई हो तो फैक्ट के साथ जवाब जरूर दें, एंड सीरियसली होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो दिल गुर्दे कहीं भी सीरियस ना लें। एंड मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।